नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी सांसदों, कार्य समिति सदस्यों, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को बिहार पहुंचने का निर्देश दिया है। ये नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लेंगे। अब तक ये यात्रा ज्यादातर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के दम पर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि इसमें पूरे देश से कांग्रेस नेताओं की भागीदारी हो ताकि इसका असर और बढ़े। बिहार में राहुल की यात्रा में व्यवस्था से कुछ बिहार के कांग्रेस के ही नेता नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ बिहार कांग्रेस नेता इस बात से नाराज हैं कि यात्रा की जमीनी तैयारियों को दिल्ली से माइक्रो मैनेज किया जा रहा है। पार्टी के भीतर ये भी चर्चा है कि क्या यात्रा का फोकस सिर्फ चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे पर रहना चाहिए या फिर नीतीश कुमार सरकार की नाकामियों और जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद और नेता पटना पहुंचकर यात्रा में शामिल होंगे। वहीं 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होगा और कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी इस रैली में मौजूद रहें। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया। यह शिकायत स्थानीय बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने दर्ज कराई है। इसके आधार पर पुलिस ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं में दर्ज की है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव पर दर्ज इस मामले का राजनीतिक असर क्या पड़ता है। बिहार के गया जिले में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस रैली में आरजेडी के 2 विधायकों, नवादा से विधायक बेबा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर मंच पर पीएम मोदी के साथ नजर आए। बेबा देवी जो नवादा से विधायक हैं और पूर्व आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी हैं, मंच पर थी। हाल ही में अपने पति के पॉक्सो मामले में पटना हाईकोर्ट से बरी होने के बाद बेबा देवी चर्चा में हैं। वहीं प्रकाश वीर जो राजौली से दूसरी बार विधायक हैं, वो भी पार्टी के नेतृत्व विशेषकर तेजस्वी यादव के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे। इस घटना ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दल बदल की अटकलों को हवा दे दी है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने के लिए कॉल किया था, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। पवार ने बताया कि एनडीए के उम्मीदवार का उनका और विपक्ष की विचारधारा से मेल नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं, पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। शरद पवार ने कहा कि सभी विपक्षी वोट सुदर्शन रेड्डी को जाएंगे। हमें अपनी संख्या में कमी का डर नहीं है और हमें किसी आश्चर्य की उम्मीद नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 30 में से 12 मुख्यमंत्री यानी हर 10 में से 4 ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 10 मुख्यमंत्री यानी 33% पर तो गंभीर आरोप हैं, जैसे हत्या की कोशिश, अपहरण, रिश्वतखोरी और धमकाने के मामले। सबसे ऊपर है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन पर 89 केस दर्ज हैं। तमिलनाडु के एमके स्टालिन पर 47 केस, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पर 19 केस, कर्नाटक के सिद्धारमैया पर 13 केस, झारखंड के हेमंत सोरेन पर 5 केस, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 4 केस, केरल के पिनराई विजयन पर 2 केस, पंजाब के भगवंत मान पर 1 केस। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने संसद में नए बिल पेश किए हैं। इन बिलों में प्रस्ताव है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से अपने आप हटना पड़ेगा। अब ये बात नायडू को भी समझ आ रही होगी, क्योंकि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि वो नायडू और नीतीश पर भी नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में संसद में पेश किए गए उस संविधान संशोधन विधेयक पर भी बात की जिसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक ले जाना है तो कोई भी कार्रवाई से बाहर नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सिर्फ 50 घंटे के लिए भी जेल जाता है तो उसकी नौकरी अपने आप चली जाती है, चाहे वो ड्राइवर हो, क्लर्क हो या चपरासी। लेकिन क्या मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहते हुए सरकार में बने रह सकते हैं क्या?
पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें इस बिल से डर है वो सोचते हैं कि अगर वो जेल गए तो उनकी सारी सपने टूट जाएंगे, इसलिए वो दिन भर रात मोदी को गालियां देते रहते हैं। वो इतने बौखलाए हुए हैं कि जनता के हित में बने कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब भ्रष्ट लोग जेल भी जाएंगे और उनकी कुर्सी भी जाएगी। संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष में अब भी मतभेद बरकरार हैं। ये वही बिल है जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से अपने आप हटा दिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, लेकिन अब असली पेच ये है कि इस बिल की जांच के लिए बनी संसदीय समिति में विपक्ष शामिल हो या बहिष्कार करे। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी चाहती है कि जेपीसी का बहिष्कार किया जाए, वहीं कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी मानती हैं कि जेपीसी में शामिल होकर ही मोदी सरकार को चुनौती दी जा सकती है। बुधवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई। लद्दाख प्रशासन ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के संस्थान को 2018 में दी गई जमीन की अलॉटमेंट रद्द कर दी है। लेह जिले के प्यांग गांव में लगभग 135 एकड़ जमीन वांगचुक के संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी HIAL को 40 साल की लीज पर दी गई थी, लेकिन प्रशासन का कहना है इस जमीन पर अब तक कानूनन मान्य विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, न ही तहसीलदार लेह के जरिए जमीन का औपचारिक हस्तांतरण हुआ है। बता दें, सोनम वांगचुक पिछले 3 साल से लद्दाख के लिए संवैधानिक गारंटी की मांग को लेकर आंदोलनों का चेहरा बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने कारगिल में 3 दिन का उपवास भी किया था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी और आरएसएस से हाथ मिलाने की अटकलों को सख्ती से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा, मैं जन्म से कांग्रेसी हूं, मेरा खून कांग्रेस का है और मेरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित है। शिव कुमार ने यह बयान उस समय दिया जब विधानसभा में उन्होंने आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहा। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना पर तंज कसे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के 7 महीने बाद 38 साल के सर्जियो गोर को भारत में नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। ये नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब भारत अमेरिका संबंधों में तनाव चल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सर्जियो गोर की तैनाती से रिश्तों में गर्मजोशी आएगी या तनाव और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान और चीन दौरे का आधिकारिक ऐलान हो गया है। पीएम मोदी 29 से 30 अगस्त को जापान की यात्रा करेंगे और 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वो दूसरे चरण में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन जाएंगे। वहां वो तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर परिवारवाद की राजनीति को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्टालिन जी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना और सोनिया गांधी का भी सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना। शाह ने साथ ही ये भी कहा कि ना तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और न ही उदयनिधि मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में भारी बारिश और बाढ़ के बाद 2 लोग लापता हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक थराली तहसील कार्यालय और आसपास के घरों में मलबा जमा हो गया है। सागबाड़ा गांव में एक 20 साल की महिला मलबे में दब गई, वहीं दूसरा व्यक्ति चेपदो मार्केट क्षेत्र से लापता है। तूफानी बारिश से तुनरी गधेरा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और पिंडर नदी के पास के घरों तक मलबा पहुंच गया है। थराली, सागवाड़ा रोड और डुंगरी रोड पर भी यातायात बंद है। सरकार के आदेश पर 3 विकास खंडों के स्कूलों को बंद रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को 2 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो तय करेंगे कि रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए या भारी टैरिफ लगाया जाए या दोनों किया जाए। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, 2 हफ्तों में मुझे तय करना होगा कि मैं किस दिशा में जाऊं। इस बीच यूक्रेन रूस शिखर बैठक की उम्मीदें कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। बता दें, इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भी पुष्टि कर दिया कि कोई बैठक तय नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.